नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो बताओ कितनी है हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई। तो ये आ जाती है 3:2। पहले प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 2 है कि मानव शरीर में भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है। तो बताओ कहाँ पर पचता है। तो मानव शरीर में जो मुख्यतः भोजन पचता है वो छोटी आंत में पचता है। दूसरे प्रश्न का सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 है कि सबसे न्यूनतम तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है। तो बताओ कौन से रंग की होती है। तो सबसे न्यूनतम जो तरंग दैर्घ्य है ये बैगनी रंग की होती है, यानी तीसरे प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन है। तो बताओ कौन सा है। तो विश्व का जो एकमात्र हिंदू राष्ट्र है वो है नेपाल। चौथे प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाँचवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास है। तो बताओ इनमें से कौन सा वो व्यक्ति है जो अध्यादेश जारी कर सकता है। तो अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है वो केवल राष्ट्रपति और केवल राज्यपाल के पास है, यानी ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। 5 का ऑप्शन संख्या सी। छठवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया। तो बताओ कौन से व्यक्ति ने जंतर मंतर का निर्माण है वो करवाया था। तो राजा जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। छठवें प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है। तो बताओ कौन से वो व्यक्ति हैं जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहली बार जीता था। तो वो व्यक्ति हो जाते हैं विश्वनाथ आनंद। 7 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 आ जाता है कि बंगाल का बाग किसे कहा जाता है। तो बताओ कौन से व्यक्ति को बंगाल का बाग कहते हैं। तो ये आशुतोष मुखर्जी को बंगाल का बाग कहा जाता है। 8 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सीआईएसएफ अकादमी किस राज्य में है। तो बताओ कौन से राज्य में ये सीआईएसएफ अकादमी पड़ती है। तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। 9वें प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगभग कितना दिन लगता है। तो बताओ कितना दिन लग जाता है। तो ये 27.8 दिन लगते हैं पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा को। 10 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में है। तो बताओ कौन से राज्य में ये अंकलेश्वर तेल क्षेत्र पड़ता है। तो ये गुजरात राज्य में अंकलेश्वर तेल क्षेत्र। 11वें प्रश्न का डी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि चंदन के घने जंगल किस राज्य में है। तो बताओ कौन से राज्य में चंदन के घने जंगल हैं। तो ये है कर्नाटक में। 12वें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि शालीमार बाग की स्थापना किसने की। तो बताओ कौन से व्यक्ति ने शालीमार बाग की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थापना की थी जहांगीर ने। 13 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 कि भारत के राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है। तो बताओ कितने समय में भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो गाया जाता है। 14वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 52 सेकंड में गाया जाता है। 14 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था। तो बताओ कौन सा था। इन्हीं दोनों ऑप्शनों में से था। तो भारत जो हिंदी भाषा का जो प्रथम समाचार पत्र था ये था उद्दंड मार्तंड। 15 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 16 कि आगा खां पैलेस किस राज्य में है। तो बताओ कौन से राज्य में है। तो जो आगा खां पैलेस है ये महाराष्ट्र राज्य में है, यानी 16 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 17 कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु ने किया था। तो बताओ कौन से सिख गुरु ने किया था। तो स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण है ये गुरु अर्जुन देव ने किया था, यानी किसने, गुरु अर्जुन देव ने। 17वें प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बीजक के लेखक कौन है। तो बताओ किसने बीजक को लिखा है। 18वें प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो बीजक के जो लेखक हैं वो हैं कबीरदास। 18 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रजनन शक्ति में कमी किस विटामिन के कारण होती है। तो बताओ कौन से विटामिन की कमी के कारण प्रजनन शक्ति में कमी आ जाती है। तो ये विटामिन ई के वजह से आता है और ये ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से तो सूखा रोग होता है। 20वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सद्भावना दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो बताओ कौन सी डेट में सद्भावना दिवस मनाते हैं। तो ये 20 अगस्त में मनाया जाता है। 20 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था। तो बताओ किसको कहा था। तो अंग्रेजों ने भारत का जो आधुनिक नक्षत्र कहा था ये राजा राममोहन राय को कहा था। 21 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न आता है कि पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ थी। तो बताओ कहाँ पर थी। पल्लव राजाओं की जो राजधानी थी वो कांचीपुरम थी। कहाँ पर, कांचीपुरम। 22 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विषुवतीय क्षेत्रों में कौन सी वर्षा होती है। तो बताओ कौन सी वर्षा होती है। तो विषुवतीय क्षेत्रों में संवाहनीय वर्षा होती है। 23वें प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 आ जाता है गुजरात की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है। तो बताओ कौन सी नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। तो नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। 24वें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 है शक्ति स्थल कहाँ पर है। तो बताओ कहाँ पर ये शक्ति स्थल है। तो शक्ति जो स्थल ये दिल्ली में है। 25 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अमजद अली खां का संबंध किससे था। तो बताओ किससे संबंध रखते हैं ये अमजद अली खां। 26वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अमजद अली खां का जो संबंध है वो सरोद से है। किससे, सरोद से। 26 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में नियमित जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में हुई। तो बताओ कौन से वायसराय के शासनकाल में हुई थी। तो भारत में जो नियमित जनगणना है ये लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। 27 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे। तो बताओ किसके दरबार में रहते थे। तो जो अश्वघोष हैं ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। 28 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो बताओ कौन से जगह पर सबसे कम वर्षा होती है। 29वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लेह नामक स्थान में सबसे कम वर्षा होती है। 29वां नंबर का जो प्रश्न आ जाता है इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 है कि पंजाब का टैगोर किसे कहा जाता है। तो बताओ कौन से व्यक्ति को पंजाब का टैगोर कहते हैं। तो पूरन सिंह को पंजाब का टैगोर कहा जाता है। 30वें प्रश्न का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न है कि दक्षिणावर्त घूमने वाला ग्रह कौन है। तो कौन सा ग्रह है जो दक्षिणावर्त घूमता है। तो ये शुक्र और अरुण ये दो ग्रह हैं वो दक्षिणावर्त घूमते हैं। 31वें प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
32वें नंबर का प्रश्न है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। तो बताओ कब बना था। तो भारत ये संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य बना था ये बना था 1945 में। 32वें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 आ जाता है कि फलों तथा सब्जियों से बनी उर्वरक में क्या सर्वाधिक होता है। तो बताओ क्या सबसे ज़्यादा पाया जाता है फलों तथा सब्जियों में। तो इनमें पाया जाता है फास्फोरस। 33वें प्रश्न का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बताओ कौन थे। तो भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। 34 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सांबर लवण झील किस राज्य में है। तो बताओ कौन से राज्य में सांबर लवण झील है। 35वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है राजस्थान राज्य में। 35 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न आ जाता है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो बताओ कौन सी जगह पर ये केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है। तो ये स्थित है लखनऊ में। 36 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न है कि मालती माधव के लेखक कौन है। तो बताओ किसके द्वारा ये मालती माधव पुस्तक लिखी गई है। तो इसकी लेखक है भावभूति। 37 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा प्रयुक्त रणनीति कौन सी थी। तो बताओ कौन सी रणनीति का प्रयोग करते थे शिवाजी मुगलों के विरुद्ध। तो ये करते थे गोरल्ला युद्ध की नीति को अपनाते थे। 38 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न कि शक संवत का आरंभ किसने किया था। तो बताओ किसने किया था। तो शक संवत का जो आरंभ है वो कनिष्क ने किया था। 39 का बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आ जाता है किडनैपिंग इंडिया के लेखक कौन है। तो बताओ किसके द्वारा ये किडनैपिंग इंडिया पुस्तक लिखी गई है। प्रश्न संख्या 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फटाफट से आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो किडनैपिंग इंडिया के जो लेखक हैं वो जसवंत सिंह हैं। 40 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती है एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।